चलिए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जीवमजीवं दवं जिणवर्वसेणजेणरेतेठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आचार्य नेमिचंद सिद्धांती देव विरचित द्रव्य संग्रह ग्रंथ की चर्चा हमारी चल रही है। दूसरे नंबर की जो गाथा है उसकी टीका की चर्चा अपन देख रहे थे। जीव के 9 अधिकारों का वर्णन यहाँ पे किया है। जीव की 9 विशेषताएं कौन कौन सी पाई जाती हैं। गाथा का पाठ यहाँ से करते हैं एक बार। प्रश्न क्रमांक 8। जीवो उव ओगमो अमूर्तिकर्ता सदेह परिमाणो वोता संसारथो सिद्धो सो विश्व सोट गई। कल हमने कितने 6 विशेषणों की चर्चा कल कर ली थी कि जीव कैसा है कि जीव जीने वाला है, चैतन्य प्राणों से जीता है, उपयोगमय उपयोगमय है, अमूर्ति अर्थात अमूर्तिक कर्ता करता है, सदेह परिमाणों स्वदेह परिमाण है, भोक्ता अर्थात भोक्ता है। इतने विशेषणों की चर्चा कल हमने देख ली थी और ये वर्णन करते हुए विशेषता रही थी कि हर एक विशेषण को नए विभाग से उसको प्रस्तुत किया है। यानी निश्चय नए से कैसा है और व्यवहार नए से कैसा है। जैसे जीव चैतन्य प्राणों से जीता है तो ये शुद्ध निश्चय नए से कथन किया है, और जीव द्रव्य प्राण और भाव प्राणों से जीता है तो ये व्यवहार नय का कथन किया। ऐसे ही प्रत्येक में वो उसको घटित किया है। कल हमने बहुत विशेष में उसको देखा था। आज आगे की चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। भोक्ता ये विशेषण कल हमने देख लिया था, उसके आगे संसारत्व। प्रश्न क्रमांक 10 तीसरे नंबर का पैराग्राफ है। देखिए, संसारत्व। यद्यपि यह जीव शुद्ध निश्चय नय से निसंसार नित्यानंद एक स्वभाव वाला है। ये भी विशेषता कल हमने देखी थी कि जहाँ जहाँ निश्चय नय से कथन किया है वहाँ जीव को एक स्वभाव वाला कहा है। अरे 9 विशेषताएं चल रही है, लेकिन इन विशेषताओं के होते हुए भी वो जीव कैसा है कि एक अभेद स्वभाव वाला है। तो संसारत्व। यद्यपि यह जीव शुद्ध निश्चय नय से निसंसार नित्यानंद एक स्वभाव वाला है। कि निश्चय नय से देखा जाए तो वास्तव में संसार कहाँ है, कि जीव का स्वभाव तो कैसा है कि एक निसंसार नित्यानंद एक स्वभाव वाला है।
तथापि अशुद्ध नय से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव रूप 5 प्रकार के संसार में रहता है, अतः संसारस्थ है। कि व्यवहार से देखा जाए तो ये जीव संसार में रहता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव रूप जो परावर्तन है, 5 परावर्तन, उस जीव से जीव परिवर्तित होता हुआ आ रहा है अनादिकाल से। तो इस अपेक्षा देखा जाए तो जीव कैसा है? संसारी, संसारस्थ है, माने संसार में स्थित है। ऐसा नहीं है, माने आगे विशेष वर्णन करेंगे कि विशेषताएं क्यों बताई जा रही है और ये 9 अधिकार ही क्यों बताए हैं। विशेषताएं तो बहुत है, 47 शक्तियों का वर्णन भी कर सकते थे, जीव का वर्णन करना है ना, तो ये 9 अधिकारों का ही वर्णन क्यों किया? जीव का वर्णन तो बहुत प्रकार से किया जा सकता है और अनेकों आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से वर्णन किया भी है। तो यहाँ पे 9 अधिकार क्यों लिए हैं उनकी चर्चा भी टीका में स्पष्ट करेंगे। जीव कैसा है? संसार में स्थित है और निश्चय नहीं से देखा जाए तो वास्तव में जीव नित्यानंद, एक स्वभाव वाला निसंसारी है। देखिए अगला विशेषण सिद्धो। यद्यपि यह जीव व्यवहार से निजात्मा की उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसे सिद्धत्व के प्रतिपक्षभूत कर्मोदय से असिद्ध है। कि सिद्धो विशेषण है तो व्यवहार से कैसा है कि व्यवहार से उस सिद्धत्व के प्रतिपक्ष, माने उस सिद्धत्व के विपरीत जो 8 कर्म का उदय है वो इस जीव के पाया जाता है। जो असिद्धत्व है ये भी एक औदैक भाव है। वो कब तक पाया जाता है औदैक भाव? जब तक सिद्धत्व की प्राप्ति ना हो तो कब तक नहीं होती है? अरहंत दशा में 14वें गुण स्थान तक वो सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं है तो वहां तक ये औदैक भाव माने असिद्धत्व। परिपूर्ण जो दशा है वो तो सिद्ध दशा ही है। टोडरमल जी ने लिखा कि वो सिद्ध दशा कैसी है कि हम जीवों को दर्पणवत है, कि जीव का वो स्वभाव देखना हो, वास्तव में जानना हो कि जीव कैसा है। तो जीव कैसा है उसकी जानकारी कैसे मिलेगी? कि वो सिद्ध भगवान को देख करके पता चलता है कि वास्तव में जीव ऐसा है, तो दर्पणवत है। तो लेकिन जब तक वो सिद्ध दशा प्राप्त नहीं हुई है, जब तक उसके प्रतिपक्षभूत ये 8 कर्म है, तब तक ये जीव संसारी है, असिद्ध है। तो उस बात को यहाँ सिद्ध किया कि व्यवहार से निजात्मा की उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसे सिद्धत्व के प्रतिपक्षभूत कर्मोदय से कैसा है? असिद्ध है। जब तक एक कर्म का भी उदय है, जब तक एक औदैक भाव भी है, तब तक वो जीव कैसा है? असिद्ध है। तो भी निश्चय नय से अनंत ज्ञानादि अनंत गुण रूप स्वभाव वाला होने से कैसा है? सिद्ध है। कि निश्चय नय से देखा जाए तो यह जीव अनंत ज्ञानादि अनंत गुण रूप स्वभाव वाला होने से कैसा है? सिद्ध है। देखो यहाँ पे अनंत ज्ञानादि अनंत गुण रूप स्वभाव वाला लिखा, तो यहाँ पे सिद्ध भगवान की बात चल रही है जो 8 कर्मों से रहित हो गए हैं, कि वे सिद्ध है। यदि उन्हें मात्र सिद्ध भगवान की बात करनी होती तो फिर यहाँ पे अनंत ज्ञानादि स्वभाव की बात नहीं करते, अनंत ज्ञानादि पर्याय की बात करते। लेकिन यहाँ पे किसकी बात है कि अनंत ज्ञानादि अनंत गुण रूप स्वभाव वाला होने से कैसा है? सिद्ध है। माने कौन से नय की चर्चा है यहाँ पे? थोड़ा विस्तार में जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। निश्चय नय की भी 4 भेद है, शुद्ध निश्चय नय की भी 3 भेद है। एकदेश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय।
तो यहाँ पे कौन से निश्चय नहीं की बात है? परम शुद्ध निश्चय नहीं। क्यों? बात तो यहाँ पे अनंत ज्ञान अनंत गुण की लिखी है, परम शुद्ध निश्चय नहीं कैसे हुआ? केवल ज्ञान कौन से नए का विषय है? एक देश शुद्ध निश्चय नहीं या साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं? एक देश, अरे केवल ज्ञान किसको प्राप्त होता है? केवल ज्ञान किसको प्राप्त होता है? हमें होता है या अनंत भगवान को होता है? अनंत भगवान को होता है। तो केवल ज्ञान ज्ञान की परिपूर्ण अवस्था है या अल्प विकसित पर्याय है? परिपूर्ण दशा है। तो जो परिपूर्ण शुद्ध पर्याय है वो कौन से नए का विषय बनती है? अरे शुद्ध निश्चय नए के तीन भेद है, एक देश शुद्ध निश्चय नए, साक्षात शुद्ध निश्चय नए और परम शुद्ध निश्चय नए। एक देश का क्यों बनेगी? केवल ज्ञान तो पूर्ण विकसित पर्याय है, साक्षात शुद्ध निश्चय नए का विषय। क्यों? क्योंकि 100% हो गई है ना वो पर्याय, परिपूर्ण हो गई, साक्षात शुद्ध निश्चय नए का विषय होना चाहिए। तो यहाँ पे वो साक्षात शुद्ध निश्चय नए का विषय है या परम शुद्ध निश्चय नए का विषय है? परम शुद्ध निश्चय नए का विषय आएगा इसमें। लेकिन चर्चा तो अनंत ज्ञान आदि के लिए। प्रश्न समझ में आ रहा है कि विषय तो साक्षात शुद्ध निश्चय नए का बनना चाहिए, लेकिन यदि उसको हम जीव का लक्षण बनाएंगे, मानो यदि उसको हम यहाँ पे सिद्ध लेंगे तो उससे तो मात्र सिद्ध भगवान ही आएंगे, बाकी कोई जीव सिद्धत्व को प्राप्त नहीं होंगे। कि यहाँ पे अनंत ज्ञान और अनंत गुण रूप स्वभाव की चर्चा है, यहाँ पे पर्याय की चर्चा नहीं। पर्याय की चर्चा होती तो ये साक्षात शुद्ध निश्चय नए का विषय बनता, लेकिन यहाँ पे उस स्वभाव की चर्चा है कि वो जीव का स्वभाव कैसा है, कि वो जीव का स्वभाव वो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन रूप है। तो ये स्वभाव की बात है कि वो आत्मा कैसा है, कि आत्मा अनंत ज्ञान आदि अनंत गुण रूप स्वभाव वाला होने से कैसा है? सिद्ध है। ठीक है। तो वर्तमान में जो संसारी जीव भी हैं उसको उनको भी इस अपेक्षा से सिद्ध कहा जा रहा है। और व्यवहार में से देखा जाए तो प्रत्यक्ष बाहर में जो कर्मों से युक्त होने के कारण असिद्ध है। ठीक, चलिए अशुद्ध निश्चय का वो आएगा क्या? नहीं, अरे राग आदि से भिन्न है अभी ही। अशुद्ध निश्चय से असिद्ध कहने में अनेकों नयों का प्रयोग हो सकता है। जीव 9 कर्म से युक्त है इसलिए असिद्ध है। कौन से नय का प्रयोग हुआ? अशुद्ध निश्चय से कहा जाएगा कि प्रश्न क्या? जीव 9 कर्मों से युक्त है इसलिए असिद्ध है, ऐसा कहने से कौन से इस कथन में कौन से नय का प्रयोग हुआ? व्यवहार नय का। व्यवहार नय में भी कौन से व्यवहार नय का? उपचरित असद्भूत व्यवहार। क्योंकि जो 9 कर्म है वो उसका मतलब क्या? जो बाहर में पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं जिनसे हमारा संबंध है, कि उनके कारण अपने को संसारी कहना, हमारे जीव को संसारी कहना उपचरित असद्भूत व्यवहार में। अब इसी 9 कर्म में शरीर भी आ जाता है, तो शरीर की मुख्य करके यदि हम कहें तो यही अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का भी विषय बन जाएगा। अब इसी में 8 कर्म भी आ जाते, कि 8 कर्मों के कारण ये जीव संसारी है।
तो भी यह अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय बनेगा। अब यदि भाव कर्म की अपेक्षा देखें तो फिर कौन से नय का कथन होगा? भाव से तो शुद्ध व्यवहार नय की अपेक्षा देखें तो उपचरित सद्भुत व्यवहार नय, यही जीव भाव कर्म के कारण संसारी है, तो यह उपचरित सद्भुत व्यवहार नय, और इसी को अभेद कर दिया अभेद कर दिया। तो अशुद्ध निश्चय नय का विषय बन गया। बात ख्याल में आ रही? अनुपचरित तो इस तरह यहाँ पे वो सिद्ध किया कि जो जीव है व्यवहार से देखा जाए तो असिद्ध है, और निश्चय नय से देखा जाए तो अनंत ज्ञान स्वभाव वाला होने से कि वह कैसा है? सिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। सो वह इस प्रकार के गुणों वाला जीव है। आगे विश्व सो डगई, यद्यपि यह जीव व्यवहार से चार गति उत्पन्न करने वाले कर्मोदय के वश ऊर्ध्व, अधो और त्रियक गति रूप स्वभाव वाला है, तो भी निश्चय से केवल ज्ञानादि अनंत गुणों की प्राप्ति जिसका लक्षण है, ऐसे मोक्ष गमन के समय विश्रसा अर्थात स्वभाव से ऊर्ध्व गमन करने वाला है। अब यहाँ पे जीव के ऊर्ध्व गमन स्वभाव की बात चल रही है, माने जीव का स्वभाव कैसा है, कि कैसा गमन करने का स्वभाव है, कि ऊर्ध्व गमन करने का स्वभाव है। जैसे अग्नि जलाई तो अग्नि की शिला जो शिखा होती है वो कहाँ जाती है? वो उसका स्वभाव ही है कि वो ऊपर की ओर ही प्रज्वलित होती है। कभी ऐसा देखा कि वो अग्नि नीचे की ओर भी हो उसकी शिखा? कि कदाचित बाहर हवा का झोंका आए अथवा बाहर का निमित्त बने तो थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी हो सकती है, लेकिन उसका स्वभाव तो कैसा है? कि ऊर्ध्व गमन स्वभाव ही है। ऐसे ही जीव का जो स्वभाव है वो कैसा है? कि ऊर्ध्व गमन करना स्वभाव है। तो निश्चय से तो वास्तव में वो आत्मा का स्वभाव कैसा है? ऊर्ध्व गमन स्वभाव है, लेकिन व्यवहार से चार गति उत्पन्न करने वाले कर्मोदय के वश ऊर्ध्व, अधो और त्रियक गति रूप स्वभाव वाला है। माने संसार दशा में जब तक 8 कर्मों से युक्त है और गति रूप उसका परिणमन होता है तो कैसा गमन होता है? ऊर्ध्व गमन भी होता है। अब किसी जीव को नरक में जाना हो तो कैसे जाएगा? मोड़ा लेगा है? एक मोड़ा लेगा। ऊर्ध्व गमन स्वभाव वाला है ना, और किसी जीव को नरक जाना हो तो वो कैसे जाएगा? पहले ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊर्ध्वगमन करेगा ना कि नरक तो नीचे है ना। नहीं, पहले तो ऊपर ही जाएगा, नियम ऊर्ध्वगमन ही करेगा, ऊर्ध्वगमन करके मोड़ा लेके फिर नीचे आएगा। नहीं, व्यवहार से जीव का स्वभाव वो अधोगमन भी, माने वास्तव में तो जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन ही है, लेकिन पर वश माने पर निमित्त के कारण कर्मोदय वश तथा गति में गमन करने रूप पराधीनता के कारण यह जीव अधोगमन भी करता है। तो ऊर्ध्वगमन, अधोगमन और त्रियक, त्रियक माने टेढ़ा, तो तिरछा गमन भी कर सकता है। जैसे शतरंज होता है, शतरंज में एक हाथी होता है सीधा सीधा गमन करता है, और एक ऊंट होता है वो टेढ़ी चाल चलता है। तो त्रियक माने क्या? कि वो ऊंट जैसी चाल। जैसे मान लीजिए कोई जीव यहाँ पे है और आगे चल के उसका जन्म यहाँ पे होने वाला है, तो कौन सा रास्ता अपनाएगा? कि यहाँ से वो सीधा यहाँ जा सकता है, इसका नाम त्रियक गमन होगा। कैसे पहुंचेगा यहाँ तक? कि जीव कभी भी इस रूप माने वो टेढ़ा गमन नहीं करता है। माने यहाँ पे जो त्रियक शब्द है, त्रियक का अर्थ है हॉरिजॉन्टल, माने आड़ा, लेफ्ट राइट जा सकता है,
लेकिन टेढ़ा नहीं जा सकता है। गमन उसका या तो ऊर्ध्व और अधो, ऊपर या नीचे, अथवा बाएं या दाएं, इस रूप उसका गमन होता है। तो यदि उसे यहाँ पहुंचना है तो सबसे शॉर्ट रास्ता क्या होगा कि ऊपर जाए और फिर ऐसे जाए। ऐसे ही अधोगमन करना हो तो ऐसा नहीं कि पहले ऊपर जाएगा फिर टर्न लेगा फिर नीचे आएगा, तो सीधे जहाँ उसको जाना है उसका जो सबसे छोटा मार्ग होगा वो सबसे छोटे मार्ग को अपनाएगा। ठीक है, तो जीव का स्वभाव कैसा है कि व्यवहार से देखा जाए तो ऊर्ध्व, अधो और त्रियक गति रूप स्वभाव वाला है। ये ऊर्ध्व गमन करता है, अधो गमन करता है और त्रियक गमन करता है। लेकिन वास्तव में निश्चय से देखा जाए तो केवल ज्ञानादि अनंत गुणों की प्राप्ति जिसका लक्षण है, ऐसे मोक्ष गमन के समय विशेषता अर्थात स्वभाव से ऊर्ध्व गमन करने वाला है। कि जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तो सिद्धत्व कहाँ प्राप्त हुआ? सिद्धालय में जाकर हुआ या यहीं पे सिद्धत्व की प्राप्ति हुई? चौथे से शुरुआत हो जाती है। वो सिद्धत्व की प्राप्ति वो कहाँ हुई है? यहाँ हुई है या सिद्धालय में पहुंचकर हुई है? मैंने और सरल भाषा में कहूँ तो वो जीव सिद्ध कहाँ बना? जीव तो सिद्धि था, विज्ञान किया तो उसमें जाना सिद्ध हो। तो प्रश्न तो वही है ना, जो पर्याय में सिद्धत्व की प्राप्ति हुई है तो वो कहाँ हुई है? कि चौथे गुणस्थान पूर्ण होने पे हुई। तो वही तो प्रश्न है, चौथे गुणस्थान कहाँ पे पूर्ण हुए? यहाँ पे हुए या सिद्धालय में पहुंचकर पूर्ण हुए? माने वो जीव सिद्ध दशा को प्राप्त, वो सिद्ध कहाँ बना? ज्ञान में बना और यही बना। ज्ञान में। अरे भाई, जिस अपेक्षा से जिस नए से पूछा जाए उस अपेक्षा से उत्तर आना चाहिए। चार चीजें: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। अभी क्षेत्र की अपेक्षा से प्रश्न है कि वो जीव ने सिद्ध दशा को कहाँ प्राप्त किया। महावीर भगवान कहाँ से मोक्ष गए? पावापुर से मोक्ष गए। तो उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति कहाँ की? सिद्धालय में जाके उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की या पावापुर में जिस समय वो आठों कर्मों से रहित हुए उस समय उन्होंने सिद्ध दशा की प्राप्ति की? कि वही पावापुर में रहते हुए ही जिस समय उनके आठों कर्मों का अभाव हुआ और उसी समय तत्क्षण उन्होंने वो सिद्ध दशा की प्राप्ति की। माने वो सिद्ध दशा कहाँ प्रकट हुई उन्हें? कि यहीं रहते हुए उन्हें सिद्ध दशा की प्राप्ति हुई है। हाँ, जब यहाँ पे वो परिपूर्ण स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, अनंत ज्ञानादिक अनंत स्वभाव उनका परिपूर्ण प्रकट हो गया है, तो उनका जो ऊर्ध्वगमन स्वभाव है वो अब उस ऊर्ध्वगमन स्वभाव रूपी ही उनका परिभ्रमण होगा। तो इसलिए जहां उन्होंने सिद्धत्व की प्राप्ति की वहीं से सीधे वो सिद्धालय की ओर गमन करते हैं। अब ऐसा नहीं कि उस सिद्धालय में थोड़ा सा साइड में जाके स्थित हो रहे हैं तो सेंटर में आ जाए, तो थोड़ा सा ऊर्ध्व गमन करेंगे फिर थोड़ा सा इधर आ जाए और फिर ऊपर जाए। ये थोड़ा सेंटर में आके विराजमान हो जाए, अनंत काल की बात है। ये साइड में रह जाएंगे, थोड़ा सेंटर में आके स्थित हो जाए। ये ऐसा नहीं कि जहां सिद्धत्व की प्राप्ति हुई कि वहां से सीधा ऊर्ध्वगमन उनका होता है। मतलब सब क्रिया है वो सब केवल ज्ञान के बाद की है, सीधी बात की है। 13वें गुणस्थान और 14वें गुणस्थान के बीच का काम है। क्या 13वें गुणस्थान के बाद की स्थिति है ये ऊर्ध्वगमन?
नहीं, फिद्दत की जो प्राप्ति होना है तो 13वें गुण स्थान में जीव होगा, केवल ज्ञान होगा, इसकी की बात तो होगी। 13वें गुण स्थान नहीं, 14वें गुण स्थान से भी पार होके 13वें गुण स्थान के बाद होगी। मैं ये अपना 13वें गुण स्थान होगा, 13वें गुण स्थान के बाद 13वें गुण स्थान के बाद भी 14वें गुण स्थान में सिद्धत्व नहीं होगा। मतलब ये वो पांच शब्द ऐसे उसी समय के हैं जीव के। 14वें गुण स्थान को भी छोड़ करके 14वें गुण स्थान से भी पार होकर के तो गुण स्थान अतीत है ना, 14वें गुण स्थान तक भी वो असिद्धत्व है। वो तो फिद्दत तो गुण स्थान अतीत ही है ना। 14 गुण स्थानों से पार दशा का नाम वो सिद्धत्व है। तो वास्तव में निश्चय से केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की प्राप्ति जिसका लक्षण है, ऐसे मोक्ष गमन के समय विश्रसा अर्थात स्वभाव से ऊर्ध्व गमन करने वाला है। देखिए, यहां पद खंडना रूप शब्दार्थ कहा है और शुद्ध अशुद्ध दो नयों के विभाग से नयार्थ भी कहा है। अब मतार्थ कहा जाता है। देखिए, किसी भी जिनवाणी का अथवा किसी भी पद का अर्थ करना हो तो 5 प्रकार से किया जाता है: शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। माने किसी भी चीज को हमें समझना है तो ये 5 प्रकार से समझा जाता है। सबसे पहले उस शब्द का अर्थ समझना कि उस शब्द का अर्थ क्या है, फिर वो शब्द अथवा वाक्य किस नय से कहा गया है उसको समझना। यहाँ किस नय की अपेक्षा से बात चल रही है। यहाँ पे बात चल रही हो कि जीव संसारी है और हम कहें कि नहीं नहीं, जीव तो सिद्ध स्वभाव वाला है, कि यहाँ पे आपका कथन गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि अभी व्यवहार नय से बात चल रही है कि जीव संसारी है, रागी द्वेषी है, करता है, भोगता है, और वहां पे हम यदि निश्चय नय का कथन करें तो कि नहीं, जीव तो ऐसा भी है कि अरे भाई अभी बात व्यवहार नय की चल रही है। और जहां बात निश्चय नय की चले कि जीव शुद्ध स्वभाव वाला है, शुद्ध स्वभाव वाला है, और फिर बीच में हम कहें कि नहीं नहीं, जीव तो संसारी, जीव में तो राग द्वेष भी है, तो भी वो कथन गलत हो गया। कि क्यों? क्योंकि नए विभाग को हमने नहीं समझा। और वास्तव में जितना भी झगड़ा है वो इसी का है, वो नए विभाग को नहीं समझा है। जहां जिस नए से जो कथन किया गया है उसको तो समझा नहीं, लेकिन जहां जिस नए से चर्चा चल रही है उसमें दूसरे नए को खड़ा कर दिया, तो झगड़ा वो होना तो होगा ही। तो शब्दार्थ, नयार्थ, और ये इस ग्रंथ की और इस टीकाकार की माने ब्रह्मदेव सूर्य की विशेषता है कि वो नयार्थ माने नयार्थ का बहुत प्रयोग पूरे ग्रंथ में किया है। माने एक एक बात को उन्होंने किस नए से बात की जा रही है उसको बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है। तो शब्दार्थ और नयार्थ इन दो की चर्चा अभी तक यहाँ आचार्य ने की है कि यहाँ पद खंडना रूप शब्दार्थ कहा है तथा शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध माने शुद्ध निश्चय है और अशुद्ध निश्चय है। माने शुद्ध और अशुद्ध, इससे ऐसा भी ले सकते हैं कि शुद्ध माने निश्चय है और अशुद्ध माने व्यवहार है। कि शुद्ध और अशुद्ध की निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार के नयों से यहाँ पे नयार्थ भी कर दिया है। माने अभी तक हम जितनी चर्चा पढ़ के आए हैं उसमें शब्दार्थ भी हो गया है और नयार्थ भी हो गया है। आगे अब मतार्थ कहा जाता है कि अब मतार्थ करेंगे। मतार्थ माने कि अन्य जो जीव है, अन्य जो मत है, उनका क्या मानना है। माने जीव के संबंध में अन्य मतों की क्या मान्यता है। और ये विशेषण कहकर के क्यों विशेषण किए कि उन सारे मतों का खंडन कर दिया है। यहाँ पर देखिए, जीव की सिद्धि चार्वाक के प्रति है। माने जो सबसे पहला विशेषण आया कि जीवो कि जीव है, ये जो विशेषण दिया है क्यों दिया कि चार्वाक के प्रति है। माने जीव की सिद्धि करने के लिए, क्योंकि जो चार्वाक है वो जीव की सत्ता को स्वीकार
नहीं करते हैं। तो उनका ये कहना है कि जो है वो सब कुछ बस यही है, इतना ही जीवन है, इसके आगे कुछ नहीं, इसके पहले कुछ नहीं। तो बढ़िया उधार लेकर घी लो, खाओ पियो मौज करो, मानिए ये उनकी फिलॉसफी है कि ऐसा वो मानते हैं। तो उनका खंडन करने के लिए कि अरे भाई ऐसा नहीं है, इससे पहले भी जीवन था, वर्तमान में भी जीवन है और आगे अनंत काल तक भी वो जीवन रहने वाला है, वो जीव की सत्ता है। तो चार्वाक मत का खंडन करने के लिए वो जीव विशेषण दिया कि जीव है। तो जीव की सिद्धि चार्वाक के प्रति है। ज्ञान दर्शन उपयोग रूप लक्षण नैयायिक के प्रति है कि जीव कैसा है, ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण वाला है। तो ऐसी सिद्धि वो जीव के नैयायिकों के प्रति की है, क्योंकि जो नैयायिक है वो जीव को माने उसमें संबंध मानते हैं, समवाय संबंध मानते हैं कि जीव अलग है और ज्ञान दर्शन अलग है। अब एक कुछ ऐसा समवाय नाम का पदार्थ है जिसके कारण उन दोनों का संबंध हो गया, माने चिपक गए। जैसे पुस्तक है, अब इसके 2 पेजों को हमें चिपकाना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो फेविकॉल का प्रयोग करना पड़ेगा। ये 2 अलग अलग पेज हैं और उनके बीच में फेविकॉल यदि हमने लगा दी तो ये दोनों पेज आपस में चिपक जाएंगे। ऐसी कुछ मान्यता वो नैयायिकों की है, माने वो समवाय संबंध मानते हैं कि जीव अलग है, ज्ञान दर्शन अलग है और उन दोनों को जोड़ने वाला एक कोई समवाय संबंध है जिसके कारण जीव और ज्ञान दर्शन वो बंधे हुए हैं, चिपके हुए हैं। तो उनका निषेध करने के लिए कि अरे भाई ऐसा नहीं है, जीव ज्ञान दर्शन उपयोगमय ही है, माने जीव अलग हो और ज्ञान दर्शन अलग हो, ऐसा नहीं है। वो जीव ज्ञान दर्शन उपयोगमय ही है, वो जीव और ज्ञान दर्शन अलग अलग नहीं है जिनको बाद में एक साथ कर दिया गया हो, चिपका दिया गया हो। ये जो ज्ञान दर्शन हमें दिखाई दे रहा है यही जीव है और जो जीव हमें दिखाई दे रहा है यही ज्ञान दर्शन है, माने उनमें कोई भेद नहीं है। तो ऐसे नैयायिकों का खंडन करने के लिए जीव को ज्ञान दर्शन उपयोगमय का कि जीव कैसा है कि उपयोगमय है, उपयोगमय है माने तत्वमय है, ज्ञान दर्शन मय है, अपने अनंत गुण मय है। वो अनंत गुण अलग हो और जीव अलग हो ऐसा नहीं है। तो ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण नैयायिक के प्रति है। जीव के अमूर्त पने का स्थापन भट्ट और चार्वाक इन दोनों के प्रति है कि जीव अमूर्तिक कहा। अमूर्तिक क्यों कहा, क्योंकि जो चार्वाक है और कुमारिल भट्ट माने ये भी एक मत है, तो इनका मानना है कि वो जो जीव है वो मूर्तिक है। तो चार्वाक को तो स्पष्ट कहते हैं कि जो दिख रहा है बस वही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो माने वो अमूर्तिक जो जीव है उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। तो उनका खंडन करने के लिए यहाँ पे कहा कि जो जीव है वो कैसा है, अमूर्तिक है, इन आंखों से दिखाई दे जाए ऐसा उसका स्वभाव नहीं है। तो जीव अमूर्तिक है, तो इसके माध्यम से भट्ट और चार्वाक इन मतों का खंडन किया है। जीव कर्म का करता है यह स्थापन सांख्य के प्रति है। क्या कहा, जीव कर्म का करता है यह स्थापन सांख्य के प्रति है। क्यों, क्योंकि सांख्य मत में एक जीव माना और एक प्रकृति मानी। तो जीव को तो मात्र भोक्ता मानते हैं और एक प्रकृति उनके यहाँ एक तत्व है जिसको वो कर्ता मानते हैं। माने पूरी जो सृष्टि की रचना हुई है, हमारी आपकी जो रचना है, कर्ता वो प्रकृति तत्व को मानते हैं। कि जीव कैसा, कि वो जीव तो मात्र भोक्ता मात्र है, भोगने वाला है, करने वाला कुछ भी नहीं है। जो करने वाला है वो एक प्रकृति अलग तत्व है, ऐसा वो सांख्य का मानना है। तो उनका निषेध करने के लिए यहाँ पे जीव को कर्ता कहा कि जीव कैसा है,
कि जीव करता है, जीव अकेला भोगता नहीं है, जीव करने वाला है। यदि गुस्सा आया तो इसका कर्ता कौन? इसका कर्ता जीव है। कि बिना किसी की आज्ञा के कोई वस्तु हमने उठा ली तो ये चोरी का कर्ता कौन? इसका कर्ता जीव है। अब सांख्य क्या मानते हैं कि वो जीव मात्र भोगता है, कर्ता नहीं है। तो उनका निषेध करने के लिए कि अरे भाई जीव करता है, तो व्यवहार नय से भी वर्णन किया, निश्चय नय से भी किया। व्यवहार नय से ये बाह्य पदार्थों का भी करता है, राग द्वेष का भी करता है, अपनी शुद्ध पर्यायों का भी करता है। तो अलग अलग नए विभाग से अलग अलग कथन किया, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ क्या समझाना है कि जीव करता है। क्यों? क्योंकि मात्र भोक्ता नहीं है, उसमें कर्ता पने माने कर सके ऐसी सामर्थ्य भी है। तो उसके माध्यम से सांख्य मत का यहाँ पे खंडन किया कि जीव कर्म का करता है, यह स्थापन सांख्य के प्रति है। और कैसा है? जीव स्वदेह प्रमाण है, यह स्थापन नैयायिक, मीमांसक और सांख्य इन तीनों के प्रति है कि जीव स्वदेह प्रमाण है। स्वदेह प्रमाण है माने कि अन्य मत में माना जाता है कि जो जीव है वो ब्रह्म का अंश है। माने हम और आप कौन है? एक ब्रह्म के अंश मात्र है, माने हमारी कोई अलग से सत्ता नहीं है, एक परम ब्रह्म है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और हम सब कौन है कि हम और आप उसके अंश मात्र है। ऐसा अन्य मत में माना जाता है। तो उनका खंडन करने के लिए आचार्य ने किस तरह खंडन किया कि भाई जीव स्वदेह प्रमाण है, माने जीव की सत्ता कितनी? ये जितना शरीर दिख रहा है ना, मात्र उतनी सत्ता है, इसके बाहर जीव की सत्ता नहीं है। तो ऐसा कह करके वो ब्रह्म का खंडन किया कि वो ब्रह्म के अंश नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी सत्ता मात्र शरीर प्रमाण ही है, इसके बाहर मेरी सत्ता नहीं है। कि अन्य मत के हिसाब से परम ब्रह्म की सत्ता तो पूरे विश्व में है, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? मेरी सत्ता कितनी? कि मेरी सत्ता तो मात्र शरीर प्रमाण है, इसके बाहर मेरी सत्ता नहीं है। ऐसा कह करके वो परम ब्रह्म का भी खंडन किया कि भाई परम ब्रह्म के अंश नहीं है, मेरी सत्ता अलग है, आपकी सत्ता अलग है। इस जगत में प्रत्येक द्रव्य की, प्रत्येक जीव की सत्ता अलग अलग है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जीव अपने शरीर प्रमाण रहता है, इसलिए यहां पे लिखा स्वदेह प्रमाण। ठीक है, तो जीव स्वदेह प्रमाण है, यह स्थापन नैयायिक, मीमांसक और सांख्य इन तीनों मतों का खंडन करने के लिए किया है। और जीव कर्म का भोक्ता है, यह व्याख्यान बौद्ध के प्रति है। बौद्ध के प्रति कैसे? बौद्धों का माने वो एक तरह से कहे कि वो ब्रांड एम्बेसडर है किसके? क्षणिकवाद के। इस जगत में जो कुछ भी वो सब कैसा है? क्षणिक है, अनित्य है। माने एक पर्याय में जो जीव है अब वो अगली पर्याय में जाने वाला नहीं है। तो इसका खंडन करने के लिए कि अरे भाई वो जीव कैसा है? भोगता है। कि आपने जो कर्म किए हैं, पूर्व में जो हमने कार्य किया है, उस कार्य का फल वो अगली पर्याय में वह जीव ही भोगता है। ऐसा नहीं कि और कोई उसको भोगने आएगा। तो जो बौद्धों का क्षणिकवाद है कि जो पहले समय में जीव था वो दूसरे समय में नहीं रहता। कि पहले समय में किसी ने चोरी की तो अगले समय में उसको उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। किसी ने पहले समय में हिंसा की तो आगे चल के उसे उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। कि बौद्धों के अनुसार तो वो जीव उस समय का जीव रहा ही नहीं। बौद्धों का तो ऐसा मानना है कि क्षणिकवाद है कि वो जीव रहा ही नहीं, तो इसलिए उनके यहाँ वो भोक्ता पने की व्यवस्था बनती नहीं है। लेकिन वास्तव में जीव भोगता है कि वो जैसे कार्य करता है उसका फल भी उसे भोगना होता है। कि ऐसा कह कर के बौद्धों का निषेध किया।
कि अरे भाई यदि तुम किसी को चांटा मारोगे तो बदले में तुम्हें भी वो चांटा, जैसा तुम एक्शन कर रहे हो उसका रिएक्शन तुम्हें भी मिलने वाला है। बौद्धों के अनुसार तो चांटा मारने वाला कोई अलग है, वो चांटा खाने वाला कोई अलग है। लेकिन वो जैन दर्शन के अनुसार कि जो जैसा करता है उसका फल वैसा प्राप्त भी होता है, इसलिए वो जीव को भोगता कहा कि जीव कैसा है कि भोगता है, कि अपने द्रव्य कर्म भाव कर्म के फल को भोगने वाला है। निश्चय ऐसे देखा जाए तो अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव को भोगता है। तो जीव कर्म का भोगता है, यह व्याख्यान बौद्ध के प्रति है। जीव के संसारस्थ पने का व्याख्यान सदा शिव के प्रति है। माने जो सदा शिव है, कैसा मानते हैं ये सब शिव है, सब सिद्धत्व को प्राप्त है, सब शुद्ध है, सब परम ब्रह्म है, इस तरह की मान्यता वो सदा शिव मत में है। तो उनके अनुसार कोई संसारी है ही नहीं, एकमात्र सब परम शिव को प्राप्त है, ऐसा उनका मानना है। तो उनका निषेध करने के लिए कि अरे भाई संसार में भी जीव पाए जाते हैं, ये संसारी भी जीव है, क्योंकि यदि मात्र सिद्धों को ही जीव मानेंगे तो वे संसारियों का क्या होगा, वो अजीब हो जाएंगे क्या, कि वो संसारस्थ ये कह करके कि वो जो संसार में पाए जाने वाले जीव है वो भी जीव है, तो ऐसा कह करके सदा शिव का खंडन किया। जीव के सिद्धत्व का व्याख्यान करके भट्ट और चार्वाक इन दोनों का खंडन किया। सदा शिव है वो संसारी नहीं मानते, और जो भट्ट और चार्वाक हैं वो सिद्ध दशा को नहीं मानते। कि कैसी सिद्ध दशा, जो दिखाई दे रहा है बस वही है और कुछ नहीं है। तो उनका खंडन किया कि अरे भाई सिद्ध भी ऐसा नहीं कि जो दिखाई दे रहा है बस वो ही है, कि सिद्ध दशा को ही प्राप्त होते हैं। अभी अशुद्ध दशा है, शुद्ध दशा भी जीव की होती है, सिद्धत्व को भी प्राप्त होते हैं। तो सिद्ध कहकर के चार्वाक और भट्ट का खंडन यहाँ पे किया। तथा ऊर्ध्वगमन स्वभाव व्याख्यान मांडलिक ग्रंथकार के प्रति है। माने मांडलिक भी एक मान्यता है, उनकी ऐसी मान्यता है कि जो जीव है वो मात्र इस धरती पर ही चलते हैं। माने जो धरती पर रहते हैं वे ही जीव है। माने जीव का स्वभाव कैसा है कि मात्र इस धरती पे ही चल सकते हैं और कहीं उनका गमन नहीं हो सकता है। तो उनका निषेध करने के लिए कि भाई जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, माने मात्र जमीन पे ही चलने का स्वभाव उनका नहीं है, ऊर्ध्वगमन ही जीव का स्वभाव है। तो ऐसा कहकर के वो मांडलिक मत का भी खंडन किया। इस प्रकार मतार्थ जानना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पे मतार्थ का वर्णन किया, और मतार्थ का वर्णन राग द्वेष करने के लिए नहीं किया। ये मत बुरा है, ये मत बुरा है, ये मत बुरा है, और अपना मत अच्छा है। तो अन्य मत के प्रति द्वेष और अपने मत के प्रति राग, ये राग द्वेष करने के लिए मतार्थ नहीं किया गया, वाद विवाद के लिए मतार्थ नहीं किया गया, अपने वस्तु स्वरूप को समझने के लिए मतार्थ किया गया है कि अपना जो वस्तु स्वरूप है वो तो ऐसा है। अब लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा ना मान ले तो उसका खंडन करने के लिए यहाँ पे मतार्थ किया गया है। माने पर मत का खंडन भी वो स्वमत के मंडन के लिए, माने अपने वस्तु स्वरूप को समझने के लिए, किसी के प्रति द्वेष करने के लिए नहीं है, किसी को बुरा नहीं कहना है, किसी को माने द्वेष नहीं करना है, लेकिन मात्र अपने वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयोजन यहाँ पे है। कि मतार्थ क्यों किया, कि हम अपने वस्तु स्वरूप को समझ सके। ठीक है, तो 3 प्रकार से अभी हमने अर्थ देखे हैं, शब्दार्थ, नयार्थ और मतार्थ। आगे 2 और प्रकार के अर्थ की चर्चा आएगी, आगमार्थ और भावार्थ की, उसकी चर्चा पर करेंगे।